सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, अंगूठे सीने से लगे हुए, दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई और तलवों में अंतर। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। आपके मस्तिष्क का, आपके भुवों का, गालों का, ओठों का, हनों का सारा तनाव निकाल दीजिए। चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा रखने की कोशिश कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ आप भी दोहराओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ सीधे सामने ले जाइए। आज हम धनुरासन सीखेंगे। दोनों पांव की एड़ियां उठा लीजिए और अब घुटने सामने लेकर धीरे धीरे बिल्कुल नीचे बैठने का प्रयास करना है। पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे, जो हमेशा भोजन के बाद किया जाता है, और उसके बाद हम पेट के बल लेटे हुए आसन स्थिति में आएंगे। आज हमें धनुरासन का अभ्यास करना है। पहले शशांकासन में आएंगे और पश्चात पेट के बल लेटे हुए आसन में। यह शशांकासन है, सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति। अब इससे हम धीरे धीरे पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आएंगे। पेट के बल लेटे हुए आसन स्थिति, आपका माथा टिका है, हाथ सामने और एड़ियां जुड़ी है। अब आज हम जो धनुरासन सीखेंगे उसकी पूर्व तैयारी में क्या करना है यह हम सीखेंगे पहले, और उसके बाद हम धनुरासन का अभ्यास कैसे किया जाता है उसे देखेंगे। अब हमें एकम में दाहिना हाथ और दाहिने हाथ से बाएं पांव की 5 उंगलियों को एक साथ पकड़ना है। एकम, देखिए दाहिना हाथ पीछे लेके गए हम, और अब हमें टखना नहीं पकड़ना है, एड़ी नहीं पकड़ना है। बाएं पांव की 5 उंगलियां एक साथ, और अब धीरे धीरे हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे। द्वे, और माथा ऐसे ऊपर उठाएंगे और सामने हमारी दृष्टि स्थिर रहेगी, या आंखें बंद कर लीजिए टू बी रिलैक्स। अब इस स्थिति में सोहम का जाप करना है। सोहम, या मन ही मन 10 तक अंक गिनना है और शरीर बिल्कुल स्थिर रखने की कोशिश करना है। सोहम सोहम। त्रीणी, धीरे धीरे पाँव और माथा भी लाना है, माथा टिका देना है और पाँव नीचे टिका देना है। चतवारी में पाँव सीधा, हाथ सीधा। अब हमने पहले दाहिना हाथ और बायां पाँव लिया, अब बायां हाथ और दाहिना पाँव लेंगे। स्थिति, अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए पहले, रिलैक्स योरसेल्फ। अब दूसरे तरफ से हम यही क्रिया करेंगे। अब बायां हाथ और दूसरा पाँव। एकम, द्वे, माथा भी साथ साथ उठाना है और पाँव को पीछे की ओर ले जाना है, नितंब की ओर नहीं। कई लोग ये गलती करते हैं, उस अपने आप को जकड़ लेते हैं तो पाँव ऐसे आता, फिर उनको दुखता है। ऐसा नहीं करना है। चेहरे पर पहले रिलैक्सेशन रखो। योर फेस शुड बी टोटली रिलैक्स। मस्तिष्क के पूरे स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए। सोहम सोहम सोहम। त्रिणी, पाँव नीचे ले आइए, माथा टिका दीजिए। अब चतवारी में हाथ और पाँव दोनों हमें सीधे करना है। चतवारी। रिलैक्स योर बोथ द हैंड्स एंड लेग्स। दोनों हाथों को, पाँव को इस समय आप पूर्णतया शिथिल करोगे। तो अभी जो हमने सीखा
पहले दाहिना हाथ लिया और बायां पाँव लिया, दूसरे समय बायां हाथ लिया और दाहिना पाँव लिया। तो ये जो हमने क्रिया अभी की, इसे कहते हैं धनुरासन की पूर्व तैयारी। तो 8 दिन पहले जब हम अभ्यास करेंगे, उसके पूर्व 8 दिन नियमित स्वरूप से पहले पूर्व तैयारी का अभ्यास करना है, उसके बाद हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए धनुरासन कैसे किया जाता है यह देखेंगे। एकम, दोनों पांव मोड़ लीजिए और हाथों से पकड़ना है। अब हथेलियों से जब हम पकड़ते हैं हाथों को, पाँव को, तब फिर से याद रखना है टकने नहीं पकड़ना है। पाँव की उंगलियां एक साथ, मतलब दाहिने हाथ से दाहिने पाँव की उंगलियां और बाएं हाथ से बाएं पाँव की उंगलियां, पूरी 5 उंगलियां एक साथ पकड़नी है हमें। अब द्वे में माथा धीरे धीरे ऊपर उठाना है और पाँव को पीछे की ओर फेंकना है और जितना हो सके उतना ऊपर की ओर अपने आप को खींचना है। द्वे, देखिए माथा ऊपर उठ गया है। अब पाँव को ऊपर उठाइए, पाँव को अब पाँव को नितंब की ओर नहीं ले जाएंगे, पाँव को पीछे की ओर ले जाएंगे, ताकि हमारे शरीर का बो धनु की तरह शरीर की आकृति होती है, इसलिए इसे धनुरासन कहते हैं। अब ये एक आवर्तन हो गया, फिर से दूसरा आवर्तन करेंगे। पहले माथा टिका दीजिए, हाथ और पाँव वैसे स्थिति में रखिए। कंधे मुख्यतः इसमें शिथिल करना है। अब कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क का सारा तनाव निकाल दीजिए, कमर ढीली छोड़ दीजिए। अब फिर से एक बार यही आवर्तन करना है। द्वे, एकम में हमने हाथ और पाँव पकड़ लिए। द्वे, संपूर्ण शरीर शिथिल, पूर्ण स्थिति में हमें शिथिल होते आना चाहिए। चेहरे का सारा तनाव निकल गया है। और पाँव को पीछे की ओर फेंकिए ताकि धनुष की तरह स्थिति होगी। त्रिणी, धीरे धीरे पाँव टिका दीजिए, माथा टिका दीजिए, संपूर्ण शरीर शिथिल कीजिए। चत्वारी, हाथ सीधे और पाँव सीधे। अब जब हम धनुरासन करते हैं उसके बाद हमें शशांक आसन में आना है। तो सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति, दोनों हाथ सीने के बाजू में, और अब हाथों के बल जोर देकर हमें सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति में आना है। रिलैक्स योरसेल्फ इन शशांक आसन। अपने आप को शशांक आसन में शिथिल कीजिए, माथा टिका दीजिए, संपूर्ण कमर शिथिल छोड़ दीजिए, मन ही मन सोहम का जाप कीजिए और इस स्थिति में अपने आप को शारीरिक स्थिति से शिथिल कीजिए और मन से एकाग्र भाव से सोहम का जाप कीजिए। आज हमने धनुरासन सीखा। धनुरासन से उदर प्रदेश में रक्त का परिसंचलन बहुत ही उत्तम स्वरूप से होता है, इसलिए मधुमेह के लिए धनुरासन बहुत लाभदायी है। उसी प्रकार कई लोगों को ऐसी शिकायत होती है, वो कहते हैं हमारी गांठ सरक गई है। तो जब गांठ सरकती हैं उसके लिए धनुरासन से विशेष लाभ होता है। और उदर प्रदेश में विशेषतः तनाव आने के कारण कब्ज के लिए ये उपयोगी है। उसी तरह जिन्हें आव या संग्रहणी की शिकायत है उन लोगों के लिए भी धनुरासन अतिशय उत्तम है। जिन्हें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है तो ये प्रतिबंधात्मक भी है और उपायात्मक भी है। भुजंगासन, शलभासन एवं धनुरासन का नियमित अभ्यास करने से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में काफ़ी राहत मिलती है। तो जिन्हें ये शिकायत है उन्होंने ये तीनों आसन प्रतिबंधात्मक स्वरूप में और उपाय के स्वरूप में करना चाहिए। धनुरासन से हमारा बैक पेन में भी काफ़ी रिलीफ होता है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो मेरुदंड है वो लचीला रहता है, इसलिए हमारा यौवन और हमारी कार्यक्षमता टिकी रहती है। और हमारा जो फॉर्म जिससे महिलाओं के लिए बहुत अपनापन है, हमारा फॉर्म मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा है धनुरासन। हमारा ब्रेस्ट का शेप, हमारे हिप्स का इन्हें उसे प्रॉपर इसमें रखने के लिए, टोनिंग अप उसको रखने के लिए ये धनुरासन बहुत उपयोगी है। और एक महत्वपूर्ण धनुरासन में बदल होता है, वो हमारे ये जब स्थिति लेते हैं हम धनुरासन की, तो उसमें हमारे लंग्स जो है वो एक्सपांड होते हैं, तो इसलिए उनका फंक्शनिंग अच्छा होता है। और जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए धनुरासन बहुत
उपयोगी हैं। हमारे कंधों की क्षमता, हमारे जंघाओं की क्षमता इसमें बढ़ती है। लेकिन जिन्हें बहुत मतलब शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत है, या कंधा दुखता है, या बहुत सीवियर बैक एक है, उन लोगों ने पहले अपना बैक एक ठीक करना चाहिए, बाद में धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। उसी प्रकार जिन्हें सीवियर हार्निया है या कोई मेजर सर्जरी हुई है आपकी एब्डोमेन प्रदेश की, तो उन लोगों ने यह धनुरासन नहीं करना चाहिए। सीवियर हार्निया जिनको है उन्होंने भी इस आसन को अवॉइड किए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस धनुरासन के नियमित अभ्यास से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसे आप नियमित स्वरूप से करेंगे, यह मैं आशा रखती हूँ। चलिए अब हम प्रार्थना स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे उठ के घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना। नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।